नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो हर दादा दादी नाना नानी के लिए है जो अपने पोता पोती को रात को सोते हुए या दोता दोती को रात को सोते हुए कोई ना कोई कहानी सुनाना चाहते हैं ताकि वो जीवन में कुछ सीखे। और ये समाज में हर पर्सन की ड्यूटी है कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखाए। आजकल ये इसलिए भी और ज़रूरी हो गया है क्योंकि हस्बैंड और वाइफ, माता और पिता दोनों वर्किंग हैं, थक जाते हैं और घर में रात को आते हैं लेट और बहुत थके होते हैं, तो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते। अगर एक्सटेंडेड फैमिली में रह रहे हों और रात को बच्चे कोई सुनना चाहें, कोई कहानी सुनना चाहें, तो उनको क्या कहानी सुनाई जाए, ये मेरा वीडियो इसके ऊपर था। इससे पहले मैं शुरू करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी रिस्पेक्ट है, अगर फिल्मों में देखा जाए, मूवीज़ में देखा जाए, तो आमिर खान के बहुत ज़्यादा है उनके लिए, क्योंकि उनकी हर पिक्चर में, हर मूवी में एक सीख मिलती है। जैसे उन्होंने एक मूवी बनाई थी तारे ज़मीन पर, जिसमें डिसलेक्सिया या लर्निंग डिसेबिलिटी हुए बच्चों के ऊपर मूवी की, जिससे माँ बाप को बहुत कुछ सीखने को मिला और जो उनके बच्चों का वांटेड टॉर्चर होता था वो काफ़ी हद तक रुक गया क्योंकि मूवी ने एक मैसेज दिया। तो हम सब की ड्यूटी है अपने बच्चों को क्या सिखाएं, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं जब ये 5 साल 7 साल से बड़े होते हैं तो इनके अंदर चेंज लाना मुश्किल हो जाता। तो आज हम बात करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए 10 सीखें जो उनको 7 साल की उम्र से पहले आप दे सकते हैं, डेली रात को सोने से पहले एक दिनचर्या में, ताकि वो एक इमोशनल तरीके से, एक सोशल तरीके से और एक मॉरल तरीके से दुनिया में मजबूत बने और बाद में उनका फ्यूचर अच्छी तरीके से कटे। ये सीखें बहुत सरल हैं, समझने लायक हैं और डेली जीवन में उनको आराम से इन्वॉल्व की जा सकती। सबसे पहले है ईमानदारी। हमेशा सच बोलो, भले ही ये मुश्किल हो। सच बोलने से लोग तुम पर भरोसा करने लगते हो। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आज नहीं तो कल पता लग जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी शैलो पर्सनैलिटी में आएगी और लंबे टाइम में झूठ बोलने का कभी फायदा नहीं होता। अगर आप बेईमान बनते हो, अपनी ईमानदारी छोड़ देते हो, तो बाद में आपको उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता। अगर तुमने गलती से किसी का भरोसा तोड़ा तो तुम्हें अंदर से शांति नहीं मिलेगी। जो बोलो सच बोलो, इससे बच्चों तुम्हें प्यार और ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात है सम्मान। बच्चों को सिखाओ कि हर किसी के साथ आदर से पेश आओ, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। अगर आप अपने दोस्तों और शिक्षकों से बात कर रहे हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनो और वो समझो, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों की मदद करो और अपने शिक्षकों की इज्जत करो, उनका आदर। जो तीसरी बात आप सिखा सकते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, ग्रेटफुलनेस। ये ग्रेटफुलनेस सबसे पहले तो ऊपर परम पिता परमेश्वर के लिए रखो कि उन्होंने आपको जन्म दिया, और जो जो आपके लिए कभी कुछ हेल्प करता है, स्पेशली टीचर, उनके लिए आप शुक्रिया अदा करो। सोने से पहले आप बच्चों को कहो, आज के दिन में आप 3 अच्छी बातों के बारे में सोचो और उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। फिर दयालु हो, ये चौथा पॉइंट। आप दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा कि तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे। भगवान बुद्ध ने भी एक समय यही कहा था कि आप दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें। अगर कोई तुम्हें दुखी मिलता है तो उसका हौसला बढ़ाओ और उसकी मदद करो। फिर बच्चों में अगर आपने शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डाली तो वह काम अपना अच्छे तरीके से करेंगे। आप बच्चे को बोलें कि क्या आपने अपने खिलौने, अपनी किताबें सही जगह पर रख दी हैं सोने से पहले, ताकि वो खो ना जाए। अक्सर बच्चे जो 7 साल से छोटे होते हैं खिलौनों से खेलते हैं और कालीन पर ही वो रखे रह जाते हैं और माँ उनकी रखती रहती है। उनको कहें कि अपने खिलौने खुद ही
पैक करें, एक बैग में रखें और उसके बाद ही सोने के लिए बेड पर आए। और इस छठा पॉइंट होता है पेशेंस। अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना सीख। अगर उनको कोई खिलौना खरीदने का दिल है तो उनको बताओ कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसका शांति से इंतजार करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, टाइम के साथ मिलेगा, और आप उसके अंदर जल्दबाजी मत करो। फिर 7वां पॉइंट होता है, इसके अंदर जो मैं सोचता हूँ जरूरी है वो है शेयर करने की आदत। आप दूसरों के साथ अपनी चीजें बांटो, इसको दोस्ती कहते हैं। आप बच्चे को कहो आप स्कूल में जो लंच बॉक्स ले गया था, क्या आपने खाना खाया, क्या आप अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ शेयर किया, वो क्या लाया था उससे आप शेयर करो और देखो कि उसको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, आपको कौन सी अच्छी लगती है। उसे न केवल उसकी नॉलेज बढ़ेगी बल्कि बच्चे को शेयर करने की भी आदत आएगी। साथ में खाने से अलोन नहीं है, जो खिलौने हैं इनके बारे में भी आप उनको कहो कि ये अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे बच्चे में ये आदत होती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसको मैं किसी से नहीं खेलने दूंगा, उसमें वो मजा नहीं आता। वो खिलौने जो शेयर किए जा सकते हैं उनको बच्चे को आपस में शेयर करने की आदत डाल। फिर 8 पॉइंट होगा कि एक्सक्यूज कर देगा, माफ कर देगा। अगर आपने कभी कोई गलती खुद किया बच्चे तो उसके लिए सॉरी बोलो। सॉरी बोलने से आपका ओहदा ऊंचा हो जाता है, आप पर आ जाते हो, और दूसरे को माफ कर दो। अगर तुमने किसी के दिल पर ठेस पहुंचाई है तो सॉरी कह दो, और अगर कोई तुमसे माफी मांगे तो माफ कर दो, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है और इसके अंदर आप किसी के लिए कोई दिल में ग्रज रख के मत रखो। फिर हाइजीन। आप बच्चे को कहो रात को तुम सोने लगे हो, क्या तुमने अपने दांत साफ किए हैं, क्या तुम्हारे शरीर में कोई मैल तो नहीं है, तुम खेल कर आए हो, तुम्हारे ऊपर गंदगी तो नहीं है। और आप बच्चे को कहो कि रात को सोने से पहले अपने दांत साफ करे और जो उसके कपड़े दिन के थे वो तय करके ठीक जगह पे रखे, और आप उसको नाइट सूट पहनाने की आदत डालें। फिर 10th पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है और सबसे जरूरी है वो ये है कि परिवार में अपने दोस्तों का, परिवार का ध्यान रखें और उसकी देखभाल करें। यानी कि अगर मम्मी पापा है, भाई बहन है, तो उनको गले लगाओ और कहो कि मैं प्यार करता हूँ पापा, आपसे मैं प्यार करता। अब बात आती है कि आप सीखें कैसे। तो सबसे पहले मैंने जैसे शुरू किया था कहानियां। आप पंचतंत्र की कहानियां पढ़े और मेरे ख्याल से विष्णु शर्मा की लिखी हुई हैं, और एक एक कहानी एक इतना सार देती है कि बच्चों के दिल में वो याद हो जाती है कि मेरे को 70 की एज के आते आते जो मैंने स्कूल में कहानियां पढ़ी थी वो अभी तक याद है। तो इन कहानियों के जरिए बच्चों को कहानी सुनाओ, छोटी छोटी मॉरल स्टोरी सुनाओ जो उनको सीखों को बताए। फिर बच्चे वो नहीं सीखते जो उनको सुपरफिशियली बताया जाता है, वो सीखते हैं जो वो देखते हैं, और इन मूल्यों को अपने लाइफ में, अपने बिहेवियर में भी दिखाएं, और इन सीखों को प्यार और प्रोत्साहन के साथ दें, ना कि किसी डांट या दबाव के साथ दें। सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक बात जरूर करें और पूछें कि बच्चे तुमने दिन कैसे काटा, कोई तकलीफ तो नहीं आई, आपके दोस्त ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप बच्चे के साथ ना। अगर मेरे वीडियो देखने से 100 में से एक बच्चे की लाइफ पे भी फर्क पड़ेगा तो मैं सोचूंगा कि मैं जिस मसले से, जिस एम से अपनी वीडियो बना रहा हूं उसमें सक्सेसफुल हुआ हूं। क्योंकि मंजिल कभी मिले ना मिले इसकी फिक्र क्यों, मंजिल की जुस्तजू में कोई कारवां तो हो। अगर आपको मेरे किस तरह के अपडेट कुछ सीखने को देते हैं, कोई अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।